एक समय की बात है, जंगल के अंदर एक तालाब में मगरमच्छ का परिवार रहता था। उस परिवार में एक छोटा सा मगरमच्छ भी रहता था, जो बहुत शरारती था। वो सारा दिन तालाब के अंदर इधर-उधर ही घूमता रहता। एक दिन वह छोटा मगरमच्छ पानी के अंदर ही तैर रहा था। अचानक उसे एक छोटा सा कछुआ दिखाई देता है। मगरमच्छ बोला, "वो कौन है? लगता है छोटा सा कछुआ है। मैं जाकर उसके साथ खेलता हूँ।" वो छोटा मगरमच्छ कछुए के पास जाकर खेलने लगता है। कछुआ बहुत छोटा था। वह भी छोटे से मगरमच्छ के साथ खेलने लगता है। कछुए को मगरमच्छ की दोस्ती बहुत पसंद आती है। मगरमच्छ कछुए से बोलता है, "अब हम रोज यहीं आकर खेला करेंगे।" तो कछुआ बोलता है, "ठीक है।" धीरे धीरे समय गुजरने लगा। वो दोनों की उम्र बढ़ने लगी। बढ़ती हुई उम्र के साथ ही मगरमच्छ का आकार तो लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन कछुआ अभी भी आकार में उतना ही था। एक दिन मगरमच्छ कछुए से कहता है, "हम इतने दिनों से अच्छे दोस्त हैं। मैं चाहता हूँ तुम एक बार मेरे परिवार के बाकी सदस्यों से मिलो, ताकि तुम्हारे और भी दोस्त बन जाएं।" कछुआ मगरमच्छ की बात से सहमत होता है और वह उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। कुछ दूर पहुंचते ही मगरमच्छ कछुए के सामने रुककर हंसने लगता है और अचानक कछुआ मगरमच्छ को ऐसे हंसते देख घबरा जाता है। तभी वह कहता है, "मगरमच्छ, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? आज मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मुझे मजबूरी में तुम्हें अपने साथ ले जाना पड़ रहा है। तुम मुझे माफ करना। तुमसे मेरी दोस्ती सच्ची है, इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया।" मगरमच्छ की बात सुनते ही कछुआ डर से सहम जाता है, लेकिन उसे पता था कि मगरमच्छ का आकार उससे 2 गुना है और वह उससे बचकर नहीं भाग सकता। लेकिन कछुआ फिर भी सच्चाई जानने के बाद जानकर मौत के मुंह में कैसे कूद सकता था। कछुआ चालाकी दिखाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ उसे अपने जबड़े में दबा लेता है। कछुए की मजबूत पीठ की वजह से मगरमच्छ काट पाने में सफल नहीं हो पा रहा था। कछुआ बार-बार मगरमच्छ के मुंह से बाहर निकल जाता और मगरमच्छ उसे पकड़ने की कोशिश करता। कई नाकाम कोशिश करने के बाद मगरमच्छ कछुए के सामने हार मान लेता है और असफल होकर उल्टे पैर भाग जाता है। मगरमच्छ के जाते ही कछुए की जान में जान आ जाती है। मगरमच्छ के कपट के बारे में जानकर पहली बार उसे अजनबी लोगों की धोखेबाजी का पता चला था, लेकिन वह अंदर ही अंदर खुश था, क्योंकि मगरमच्छ के हमले की वजह से उसे अपनी पीठ की मजबूत कवच का एहसास हो चुका था। इस घटना ने कछुए को जीवन में लोगों की पहचान करना सिखा दी। मछली और बाज। एक समय की बात है, एक जंगल में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब में बहुत सी मछलियाँ रहती थी और भी कई तरह के जीव मौजूद थे। सभी का जीवन खुशियों से भरा था। मछलियाँ सारा दिन तालाब के पानी में फुदकती रहती और कुछ कछुए डुबकी लगाते रहते। एक दिन तालाब के नजदीक एक पेड़ के ऊपर बाज की दस्तक होती है। बाज कहता है, "अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मुझे बड़े जानवरों का शिकार करने में परेशानी हो रही है। इसलिए मैं नदी के किनारे मछलियों का शिकार करके अपना पेट भरूंगा। बाज के आते ही धीरे धीरे मछलियों की संख्या कम होने लगी। सभी मछलियाँ बाज के आतंक से डर चुकी थी। उन्हें सांस लेने के लिए कई बार पानी के ऊपर आना पड़ जाता, लेकिन उसी समय बाज किसी न किसी मछली को अपना भोजन बना लेता था।
बाज कहता है, अब मैं यहीं इसी पेड़ पर रहकर सारे मछलियों को खा जाऊंगा। अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी जान को खुद ही बचाना होगा, नहीं तो ये बाज हमें खा जाएगा। पता नहीं कहाँ से आ गया है, हमारे बच्चों को खा गया, अब हमको भी खा जाएगा। चलो कोई योजना बनाते हैं। सभी मछलियाँ तालाब में मौजूद एक कछुए के पास जाती हैं और कहती हैं, कछुआ भाई, हमारी मदद कीजिए। हमें एक बाज खाने के लिए रोज आता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे ये तालाब में मौजूद सारी मछलियों को ये दुष्ट बाज खा जाएगा। मैं भला इस बाज का क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम सब यहाँ से कृपया जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। कछुआ इतना बोलकर मछलियों को वहाँ से जाने को बोलता। मछलियाँ कहती, हमारी हिम्मत नहीं है इस बात से लड़ पाने की। अब हम कहाँ जाएं? कौन हमारी मदद करेगा? एक बूढ़ी मछली आकर कहती, ये हमारी समस्या है, हमें कोई योजना बनानी होगी। सभी मछलियों ने मिलकर एक योजना बनाई। मछलियाँ कहती हैं, जब भी बाज तालाब से दूर होगा तभी छोटी मछलियाँ सांस लेने पानी की सतह पे जाएंगी, क्योंकि बाज छोटी मछलियों को ही अपना शिकार बनाता है। बड़ी मछलियों को बाज उठाकर नहीं उड़ सकता, इसलिए बड़ी मछलियों को बाज से कोई खास खतरा नहीं। योजना के अनुसार मछली बारी बारी से पानी के ऊपर जाने लगी। बड़ी बड़ी मछलियाँ पानी के ऊपर निगरानी रखती हैं और जब बाज आराम कर रहा होता तब छोटी मछलियाँ पानी के सतह पर जाकर उछलने लगती। क्या हो गया? अब कोई मछली पानी के ऊपर नहीं आ रही है। लगता है अब छोटे छोटे कीड़ों को खाकर ही पेट भरना होगा। बाज कई दिनों तक छोटे मोटे कीड़े खाकर ही दिन गुजार रहा होता है। बाज मछलियों की तलाश में तालाब के ऊपर घूमता रहता, कई घंटे तक घूमता रहता। तभी बाज बोलता, मुझे लगता है ये सारी मछलियाँ चाल चल रही हैं। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई है। मैं एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता हूँ। मछली को लगेगा मैं जा चुका हूँ, तब मछली ऊपर आएगी और मैं खा लूंगा। लगता है वह बाज चला गया। चलो सभी पानी के ऊपर जाकर देखते हैं। कुछ मछली पानी के ऊपर आ जाती, तभी बाज तेजी से आकर मछलियों का शिकार कर लेता। मछलियाँ कहती, लगता है ये बाज की चाल है। अब अगर हमें जीना है तो बाज को सबक सिखाना ही होगा। सभी ने योजना बनाया कि हम लोग बाज को नजदीक लाने का उपाय लगाते हैं और छोटी मछलियों को पानी के ऊपर कर देते हैं। जैसे ही वह छोटी मछलियों को खाने आएगा तभी बड़ी मछलियां मिलकर बाज को पानी में डुबा देंगे। जैसे ही बाज तालाब के पास आया तब उसी समय एक बड़ी मछली ने उसे अपनी चोंच पाकर पानी के अंदर डुबा दिया। बाज सांस नहीं ले पा रहा था। बाज सभी मछलियों से माफी मांगता और बोलता, मैं अब तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा, मुझे जाने दो। सभी मछलियां उस बाज को छोड़ देते हैं और वह बाज हमेशा के लिए चला जाता है। इसीलिए कमजोर लोगों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, वरना उसे उसकी गलतियों की सजा जरूर मिलती है। मगरमच्छ और चिड़िया। एक तालाब के किनारे एक मगरमच्छ रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वह ज्यादातर समय तालाब के किनारे ही रहता था। एक दिन तालाब के बाहर वह घूम रहा था। अचानक एक चिड़िया उसके पास आकर बैठी और बोली, तुम्हें तालाब में अच्छा नहीं लगता क्या? मगरमच्छ निराश होकर बोला, मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मुझे तालाब में रहना पसंद नहीं। मगरमच्छ, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मगरमच्छ ने बिना सोचे समझे चिड़िया से दोस्ती कर ली।
वे लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए, दिन भर साथ में रहते। चिड़िया मगरमच्छ के लिए पेड़ से जामुन तोड़ के लाती और मगरमच्छ को खिलाती, और मगरमच्छ चिड़िया के लिए पानी के अंदर से कीड़े लाकर चिड़िया को खिलाता। ऐसे ही दोस्ती और गहरी हो गई। मगरमच्छ बोलता है, चिड़िया बहन, तुम्हें पता है पानी के अंदर की दुनिया और भी खूबसूरत है। चिड़िया बोलती है, मगरमच्छ भैया, आपको पता है आसमान की दुनिया और भी खूबसूरत है। मगरमच्छ बोलता है, मुझे आसमान की दुनिया देखनी है। चिड़िया और मगरमच्छ दोनों नासमझ होते हैं। चिड़िया बोली, मैं तुम्हें अपनी तरह उड़ना सिखाऊंगी। ये बात सुनकर मगरमच्छ खुश हो जाता है और उसे लगता है कि वो भी चिड़िया की तरह हवा में उड़ने लगेगा, और चिड़िया के बोलने पर एक पेड़ पर पहुंच जाता है। चिड़िया नादान थी। उसने मगरमच्छ को अपनी तरह चिड़िया समझकर पेड़ से कूदने को कहा, और अगले ही पल मगरमच्छ पेड़ के नीचे आ गिरा, जिससे वह घायल हो गया। मगरमच्छ के गिरते ही चिड़िया डर के वहां से भाग गई। वह धीरे धीरे खिसकता हुआ तालाब के पास आ पहुंचा। जब मगरमच्छ घायल होकर तालाब के पास आ जाता है तो सारी मछलियां उसको देखकर हंसती हैं और बोलती हैं, अरे ये चिड़िया की बातों में आकर ये मूर्ख मगरमच्छ पेड़ से कूद गया। इसे लगा इतना बड़ा शरीर लेके ये हवा में उड़ने लगेगा। सारी मछलियां मगरमच्छ की बेइज्जती करने लगी। मगरमच्छ उदास होकर पानी के पास आ जाता है और रोने लगता है। तभी वहाँ एक सांप आ जाता है और बोलता है, मगरमच्छ भैया, तुम क्यों रो रहे हो? मगरमच्छ बोलता है, एक चिड़िया मेरी दोस्त थी, उसने मुझे मूर्ख बना दिया। सब मेरे पे हंस रहे हैं। सांप बोलता है, भैया बस इतनी सी बात पे तुम क्यों रो रहे हो? मगरमच्छ बोलता है, अब मेरा दोस्त नहीं है कोई, मैं अकेला हूँ। मगरमच्छ ये बात बोलकर जोर जोर से रोने लगता है। सांप बोलता है, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा भैया। मगरमच्छ भोला रहता है, वो सांप को अपना दोस्त बना लेता है। एक दिन सांप और मगरमच्छ पानी के बाहर होते हैं। वे दोनों बात कर रहे थे। तभी एक शेर वहां आ जाता है और सांप के बिल के अंदर घुस जाता है। डर के मारे मगरमच्छ भी बिल में घुसने की कोशिश करता है, किंतु बिल छोटी होने के कारण वह बिल में नहीं घुस पाता। शेर मगरमच्छ को देखकर हंसता है और बोलता है, ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारे काम आए, ऐसे लोगों से नहीं जो मुसीबत में तुम्हें छोड़कर भाग जाएं। मगरमच्छ अपनी मूर्खता से बहुत दुखी हुआ। उसे समझ आ चुका था कि हाव भाव में बहकर अपनी परिस्थितियों को पहचाने बिना कार्य करने का अंजाम क्या होता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।